चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन में अपने को बोला जा रहा है कि भाई जो ए जो है वो एक 3x3 की मैट्रिक्स है सच दैट एक्स ट्रांसपोज ए इंटू एक्स जो है वो जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है ना। ये प्रोडक्ट जो है वो जीरो मैट्रिक्स है फॉर ऑल नॉन जीरो 3x1 फॉर ऑल नॉन जीरो 3x1 मैट्रिसेस एक्स, मतलब स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड की किसी भी वैल्यू के लिए जो है ये प्रोडक्ट जो है वो हमेशा ही जीरो आ रहा है। ठीक है, फिर आगे बोला जा रहा है आगे ए का इसके साथ में प्रोडक्ट इतना है, ऐसा ऐसा है। और हमें ये जो है ये फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ट्वाइस ऑफ ए प्लस आई, और इसको फैक्टराइज करके ऐसे लिखना है और अल्फा बीटा गामा फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो भाई अगर हम शुरुआत करें तो शुरुआत तो यहीं से करते हैं अपन, है ना। शुरुआत यहां से स्टार्ट करते हैं कि भाई एक्स ट्रांसपोज ए इंटू एक्स जो है वो जीरो के इक्वल है। बट प्रॉब्लम यह है कि हमें ए नहीं पता है, तो ऐसे समझ लेते हैं कि भाई मान लेते हैं कि जो ए है वो अपने पास में, ए जो है वो अपने पास में क्या मान लेते हैं भाई, ए बी ए वन ए टू ए थ्री, ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री और सी वन सी टू सी थ्री। ये हमने ए अज्यूम कर लिया 3x3 की मैट्रिक्स। अब यहाँ पे दे रखा है कि भाई एक्स ट्रांसपोज इंटू ए, एक्स का जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे अगर ए मैट्रिक्स ये मानी है तो हमने इसको क्या कर लेते हैं, हम इसको जो है वो यहाँ पे एक्स इसका ट्रांसपोज हो जाएगा एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये ट्रांसपोज इनटू ये इधर क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड, और ये नल मैट्रिक्स है। ठीक है, अब अगर ध्यान से समझू मैं तो भाई प्रोडक्ट करवा देते हैं भाई, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम। तो ये तो आ गया हमारे पास में ये एक्स वाई जेड, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये आ जाएगा ए वन एक्स प्लस ए टू वाई प्लस ए थ्री जेड। फिर इधर कितना आएगा बी वन एक्स प्लस बी टू वाई प्लस बी थ्री जेड। फिर यहाँ पे सी वन एक्स प्लस सी टू वाई प्लस सी थ्री जेड, और ये आ जाएगी नल मैट्रिक्स। फिर यहां से इसका इसके साथ में प्रोडक्ट करवाऊंगा तो कितना आएगा, सिंपली ये तो 1x1 की मैट्रिक्स होगी भाई, ये तो जो है वो अपने पास में 1x3 की मैट्रिक्स है, ये 3x1 की मैट्रिक्स है, तो आने वाली मैट्रिक्स 1x1 की होगी। तो वो 1x1 की मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा। वो एलिमेंट होगा एक्स टाइम्स ए वन एक्स प्लस ए टू वाई प्लस ए थ्री जेड प्लस वाई टाइम्स बी वन एक्स प्लस बी टू वाई प्लस बी थ्री जेड प्लस जेड टाइम्स सी वन एक्स प्लस सी टू वाई प्लस सी थ्री जेड, और ये होगा जीरो के इक्वल। भाई यही एलिमेंट है। अब ये एक्स वाई जेड की हर वैल्यू के लिए क्या आ रहा है, जीरो ही आ रहा है। मतलब ये बेसिकली एक्स वाई जेड में एक क्या है, आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी है, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, कोफिशिएंट ऑफ वाई जेड और कोफिशिएंट ऑफ जेड एक्स, सारे ही जीरो होने चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है a1, ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना है b2, और ऐसे कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर कितना है c3, ये तीनों ही क्या होंगे जीरो होंगे। ऐसे एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना आएगा भाई, एक्स वाई का कोफिशिएंट यहां से मिलेगा a2 प्लस यहां से एक्स वाई का कोफिशिएंट आएगा b1। ऐसे ही अगर वाई जेड का कोफिशिएंट पूछूं तो वाई जेड का कोफिशिएंट आएगा b3 प्लस यहां से वाई जेड का कोफिशिएंट आएगा c2। ऐसे ही अगर मैं एक्स जेड का कोफिशिएंट पूछूं तो आएगा a3 प्लस एक्स जेड का कोफिशिएंट यहां से कितना आएगा c1। ये भी सारे के सारे जीरो होंगे। तो जो ए मैट्रिक्स है उसके बारे में कुछ डिटेल्स हमें पता चली है। वो डिटेल्स क्या है, वो ये है कि भाई a1 b2 c3, a1 b2 और c3 ये तो जीरो हो गए, है ना। और फिर उसके बाद में बचा भाई a2 प्लस b1 जीरो है, a2 प्लस b1 जीरो है। ऐसे ही a3 प्लस c1 भी जीरो है, a3 प्लस c1 भी जीरो है, और ऐसे ही b3 प्लस c2 भी जीरो है। इसका मतलब है ये जो मैट्रिक्स है भाई, ये वैल्यूज का सम अगर जीरो आ रहा है, तो अगर ये वैल्यू अगर
P होगी तो ये माइनस P होगी। ऐसे ये Q है तो ये माइनस Q, ऐसे ये R है तो ये माइनस R। इसका मतलब है ये एक, अच्छा ये तीनों जीरो हो गए डायगोनल एलिमेंट्स, तो इसका मतलब है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। तो A जो है वो मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसा कुछ लिखता हूं 0 0 0 P Q R माइनस P माइनस Q और माइनस R। तो ये हमें अब तीन वेरिएबल के अंदर हमने इस मैट्रिक्स A को आइडेंटिफाई कर लिया सबसे पहली बात। तो ये प्रोसेस करने के बाद में हमें ये पता लगा। इस बात का क्या मतलब था वो हमने समझा ना, ये फॉर ऑल नॉन जीरो 3/1 मैट्रिसेस के साथ में, है ना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन में आगे ये बोला जा रहा है कि भाई ए का इस 1 1 1 के साथ में प्रोडक्ट 1 4 -5 है, तो ए का 1 1 1 के साथ में प्रोडक्ट, मैं इसको हटा रहा हूं, ए को यहां से, ए समझ गए हम। तो ए का 1 1 1 के साथ में प्रोडक्ट जो है वो कितना आ रहा है 1 4 -5, ये आ रहा है 1 4 -5 1 4 -5, ये प्रोडक्ट जो है ए का 1 1 1 के साथ में। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, तो कितना आएगा P प्लस Q किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहां से कितना मिलेगा माइनस P प्लस R जो है वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, माइनस P प्लस R जो है वो 4 आ जाएगा। ऐसे ही माइनस Q माइनस R जो है वो अपने पास में कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। तो कुछ ये इक्वेशंस जनरेट हुई। ऐसे ही अगर मैं ए का किसके साथ में प्रोडक्ट करवाऊं 1 2 1 के साथ में, ए का 1 2 1 के साथ में, है ना, तो ये तीन इक्वेशन जनरेट हो गई। इनको साइड में रख लेते हैं अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्टिल हम सॉल्व करके नहीं फाइंड कर पाएंगे। भाई इन दोनों को अगर मैंने ऐड करा तो इन दोनों को ऐड करते हैं माइनस P माइनस Q किसके इक्वल आएगा -1 के इक्वल, तो वो बेसिकली ऊपर वाली इक्वेशन हो जाएगी। तो तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल तो हैं, बट ये दोनों